देखिए, हम बात कर रहे थे आज रिलेशन एंड फंक्शंस की। मैंने बोला आपसे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन यानी स्वतुल्य रिलेशन। दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन यानी सम्मित संबंध। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन यानी संक्रामक संबंध। ठीक है, अगर ये कोई भी रिलेशन अगर ये तीनों है तो मिलाकर क्या हो जाता है? ये इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं इधर लिखता हूं, ये हो जाता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोल देते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो जाता है आपका। बात तो समझ गए होंगे आप, बड़ी अच्छी बात। आइए अब हम यहाँ रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डिफिनेशन देखते हैं कि वास्तव में रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए इसका रिलेशन है, कोई रिलेशन हमने आर चूज किया। यहाँ क्या किया? कोई रिलेशन आर चूज किया। आर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ए अब मैं बता रहा हूं, ए यानी पहला एलिमेंट जो होगा वही दूसरा भी होगा, जो पहला होगा वही क्या होगा? दूसरा होगा। ए बिलोंग्स टू आर, यानी उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। R1 ले लीजिए आप, उस रिलेशन में क्या होना चाहिए? बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ए इज बिलोंग्स टू ए मैंने क्यों लिखा है? यहां लिखिए फॉर एवरी का ये मार्क होता है उल्टा ए, बताया ना? फॉर एवरी बिलोंग्स टू ए। नहीं समझ में आया आपको? अभी जब मैं इस पूरी डिफिनेशन को लिखा तो आपको समझ में नहीं आया ना। लेकिन मैं एक रिलेशन लेता हूं। देखिए, मान लीजिए कोई एक सेट ए है, मैंने इस सेट में 1 2 3 ये रिलेशन लिखा, 1 2 3। अब इसका जब कार्शियल प्रोडक्ट हम बनाएंगे यानी ए क्रॉस ए, क्या बनाएंगे? ए क्रॉस ए से हमने एक रिलेशन R1 लिया। यहाँ क्या लिया? R1 लिया। R1 मैंने लिख दिया, देखिए 1 1 2 2 और 3 3, ये रिलेशन हमने ले लिया। हमने कहा बेटा कौन सा रिलेशन है? तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि देखिए 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, यानी जितने एलिमेंट यहां हो, यहां देखिए लिखा फॉर एवरी लिखा हुआ है। फॉर एवरी माने प्रत्येक एलिमेंट का होना चाहिए। अच्छा, मैंने एक दूसरा रिलेशन यही R2 बनाया। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, हमने लिखा 1 1 और 2 2, ये रिलेशन हमने बना दिया। ये तो आप कहेंगे सर ये तो रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया। हमने कहा ये, तो आप कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 3 नहीं है। 3 3 नहीं है। आप यहां लिख देंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां लिख देंगे 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, क्योंकि 3 3 जो है वो R2 को बिलोंग नहीं कर रहा है। बात पकड़ पा रहे हैं? यानी जो जितने एलिमेंट्स हों उतने एलिमेंट्स का अपने से चाहिए, उतने एलिमेंट अपने को चाहिए। एक चीज और बता दूं आपको, देखिए मैं यही एक बात कर लेता हूं, हमको लगता है मार्कर ही कुछ खराब है। क्यों? आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहा हूं। ये देखिए, अब मैं आइडेंटिटी रिलेशन की बात कर रहा हूं थोड़ी सी। मैं अभी इस आइडेंटिटी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन से ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा। देखिए क्या करते हैं, मान लीजिए एक कोई सेट है 1 2 3, ये सेट हो गया बेटा। हमने कहा यहीं से मैंने एक R1 बनाया और लिखा क्या? 1 1 2 2 और 3 3, ये बनाया। हमने कहा ये कौन सा रिलेशन है? तो ये तो रिफ्लेक्सिव है यहां से, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन भी है। क्या है? ये आइडेंटिटी रिलेशन भी क्या है बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन। बात पकड़ पा रहे हैं हमारी? ठीक है, अभी मैं जोड़ रहा हूं, सुनिए। अगर मैं लिख दूं यहां R2 बराबर 1 1 2 2 3 3 और 1 2, ये हमने जोड़ दिया। हमने कहा ये कौन सा रिलेशन है? ठीक है, 1 मिनट। फिर हमने यहां R3 लिख दिया। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, हमने लिखा 1 1
2 2 2 2, फिर हमने लिखा 2 3, फिर हमने लिखा 3 1। हमने कहा ये कौन सा रिलेशन है? नहीं पकड़ पाए। अब देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से हमारी बात सुनिए। 3 रिलेशन मैंने लिखा है, ठीक है। ये आपका रिलेशन जो बोला हूं, हमने कहा रिफ्लेक्सिव भी है और क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन भी है। ये भी तो है ना। यानी अब हम क्या कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। बोलिए भाई। अच्छा, दूसरी बात, हम दूसरे को ध्यान दिए, R2 को। क्या R2 1 1 2 2 3 3 यहां तक आइडेंटिटी है कि नहीं है? और 1 2 को ऐड कर दिया गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या हो गया? ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या मतलब है कहने का? मतलब कहने का ये कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? कि आइडेंटिटी रिलेशन हो। बात पकड़ पाए आप? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए पहले उसको आइडेंटिटी रिलेशन होना जरूरी है। बात समझ पा रहे हैं? यानी 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, पहले ये हो। मैं कहूं ये बताइए क्या रिफ्लेक्सिव है? तो आप कहेंगे सर रिफ्लेक्सिव कैसे होगा जब ये आइडेंटिटी नहीं है? 1 1 नहीं है 1 1 2, ये तो बोला हो ना इसको देखिए, हमने कहा 1 1 2 2, अब 3 3 छूट गया है ना। तो जब ये आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी? आइडेंटिटी। तभी हम बोल पाएंगे, अन्यथा नहीं कह पाएंगे। तो ये कौन सा रिलेशन होगा? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है। यहां आप लिख भी सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R3। हमने आपको पूरा बताया कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे पहले रिलेशन को आइडेंटिटी होना जरूरी है। ठीक है, मैं एक और रिलेशन लिखता हूं सब कुछ हटा करके। देखिए मैं लिखता हूं, बताता हूं फिर आपको। देखिए मैं लिखा यहां, मैंने एक सेट लिया ए इक्वल टू, हमने लिखा 1 2 3 और 4 लिखा। हमने एक रिलेशन लिया R1, बनाया हमने 1 1 2 2 3 3 4 4, ये बनाया हमने। दूसरा रिलेशन हमने R2 को बनाया, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 और 1 4, ये बना दिया मैंने। ठीक है, हमने एक तीसरा रिलेशन बनाया, आप लोग बताएंगे। ये हमने कहा 1 1 2 2 3 3 1 2, ये हमने बना दिया। हमने कहा बेटा अब बताइए आप कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो सबसे पहले आप कहेंगे ये तो आपका 2 है। क्या है? आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी रिलेशन है ये। और एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है। तो आप यहां कह देंगे कि सर ये तो रिफ्लेक्सिव भी होगा कि नहीं होगा? हम इस पर चले, दूसरे वाले पर चले, तो दूसरा वाला तो आइडेंटिटी नहीं होगा। दूसरा वाला आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 4 यहां पर आ चुका है, लेकिन रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव ये होगा। क्यों होगा रिफ्लेक्सिव? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए पहले आइडेंटिटी होना जरूरी है। हमने कहा ये, तो आप कहेंगे ये तो 4 4 चुकी है नहीं, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? बात तो समझ गए होंगे आप। अब हम बात करते हैं रिलेशंस की। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। अब बात कर रहे हैं हम सिमेट्री रिलेशन, यानी सममित संबंध, है ना। आप इसको बड़े अच्छे जानते हैं। देखिए अब क्या है इसका, एक रिलेशन कोई R है ना,
हमने लिखा ए बी, ऐसे लिखिए। देखिए सिमिलर रिलेशन का है ए आर बी इंप्लाइज करता हो अगर बी, यानी अगर मान लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर करता हो तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। बात पकड़ पा रहे हैं? ए बी है तो बी ए होना चाहिए। रिलेशन लिखता हूं, देखिए ए बराबर क्या है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 लिखा मैंने, लिखा हमने R1 बराबर रिलेशन हमने लिखा क्या 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4, ये हमने रिलेशन लिखा। एक R2 रिलेशन हमने लिखा 1 2 2 1 3 1 1 3, ये रिलेशन हमने लिखा। R3 हमने लिखा 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन हमने लिखा। R4 हमने लिख दिया 4 1 1 4 3 2 और 2 3, ये हमने रिलेशन लिखा। देखिए ये सारे के सारे रिलेशन कहां से आए हैं? इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से आए हैं। अब देखिए ध्यान से देखिएगा हमारी बात। 1 1 इसमें कितने एलिमेंट है? 4। 1 1 2 2 3 3 4 4, आप क्या कहेंगे? ये तो आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। हो गया कि नहीं? बोलिए, हो गया। अच्छा, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है? ए बी है तो बी ए होना चाहिए, यानी उल्टा भी हो और सीधा भी हो। आप देखिए यहां 1 1 है, 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 4 4 का उल्टा 4 4, यानी ये सिमेट्रिक भी है। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। अगले स्टेप पर चलते हम लोग। ये देखिए 1 2 1 2 माने अगर मैं इसको ए बी मान लू, मान लीजिए ए बी मान लिया तो यहाँ क्या है? बी है कि नहीं है? यहां अगर हम ए बी मान लें तो यहाँ क्या है? बी है कि नहीं है? तो एक क्या है? क्या आइडेंटिटी है? नो। क्या रिफ्लेक्सिव है? नो। सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिमेट्रिक है। आपने तुरंत लिखा ये सिमेट्रिक है। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? ये सिमेट्रिक है। नीचे चले 1 1 उल्टा भी 1 1, 2 2 उल्टा भी 2 2, 3 3 उल्टा भी 3 3। क्या आइडेंटिटी है? नो। नहीं है क्योंकि 4 4 नहीं है। ठीक है। क्या रिफ्लेक्सिव है? नो। क्यों नहीं? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए आइडेंटिटी होना जरूरी है, तो आइडेंटिटी है नहीं। तो क्या इसको सिमेट्रिक कह सकते हैं ना? सिमेट्रिक तो कह सकते हैं। तो आप यहां कह सकते हैं आप कि ये क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना? ठीक है। अब ये देखिए ए बी तो बी ए भी है, ए बी तो बी ए भी है। क्या है ये? आइडेंटिटी भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, लेकिन सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो आप ये कह देंगे कि ये सिमेट्रिक है। नहीं, चारों का होना जरूरी सिर्फ रिफ्लेक्सिव में है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे आगे यही रहना चाहिए जरूरी है कि 1 का 1 नहीं कोई जरूरी नहीं है। अरे भाई यहाँ तो हमने कहा पहले 1 का 1 लिखा है, यहाँ तो 4 1 लिखा हो, फिर 1 4 लिखा हो, 3 2 लिखा हो, 2 3 लिखा हो, सिमेट्रिक हो गया। क्योंकि ए बी है तो बी ए भी है, ए बी है तो बी ए भी है। क्यों? तो क्या कह सकते हैं? यहाँ एक तर्क आप लिख सकते हैं कि देखिए क्या लिख सकते हैं, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, ध्यान दीजिएगा, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बोलो बेटा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। होता है कि नहीं? बोलिए भाई, होता है कि नहीं? आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, लेकिन एक कोई जरूरी नहीं है। उल्टा कन्वर्स इज नॉट ट्रूथ, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है?
अरे भाई, एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, नहीं हो सकता ना, या एवरी सिमेट्रिक रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन अगर है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। बात हमारी पकड़ पाए आप? कोई परेशानी नहीं है? बोली भाई, कोई परेशानी नहीं है। आगे की बात, ये तो आपने रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक देख लिया। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। बड़ा अच्छा है ट्रांजिटिव, अच्छे से समझिएगा। बच्चों को ट्रांजिटिव में बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। आइए ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करते हैं। ये बात कर रहे हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? देखिए, अगर ए आर बी में कोई रिलेशन है, ए और बी आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, एंड बी आर सी, देखिए ए आर बी है रिलेशन में, बी आर सी रिलेशन में है, तो ए आर सी होना चाहिए। बात पकड़ में आई मेरी? ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड है, फिर बी आर सी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो ए आर सी भी होना चाहिए। ऐसे लिखिए इसको। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, और बी सी बिलोंग्स टू आर, तो क्या होना चाहिए? तो ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर हो जाए तो हम कह देंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है। पहली बात। दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूं। देखिए, अगर किसी रिलेशन में ए बी है, ध्यान दीजिएगा जो बोल रहा हूं, अगर किसी रिलेशन में ए बी है और बी सी भी है, क्या है? अगर ए बी है और बी सी भी है, तभी हम देखेंगे कि ए सी है कि नहीं है। फिर से एक बार, अगर किसी रिलेशन में ए बी है और बी सी है, तभी हम देखेंगे कि ए सी है कि नहीं है, ठीक है। और अगर मान लीजिए सिर्फ ए बी है, बी सी नहीं है, तो ट्रांजिटिव होगा। मैं बता तो रहा हूं आपको, तो ट्रांजिटिव होगा। फिर से एक बार मैं कह रहा हूं, अगर ए बी है रिलेशन में और बी सी है रिलेशन में, तभी हम देखेंगे कि वो ए सी है कि नहीं है। मान लीजिए सिर्फ ए बी है, बी सी नहीं है, तो ट्रांजिटिव होगा। कहने का मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव न होने के लिए, फिर से सुनिए और अच्छे से, ट्रांजिटिव न होने के लिए क्या जरूरी है? ए बी हो, बी सी हो और ए सी ना हो, तब यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। और नहीं तो नहीं समझ में आया? ठीक है, एक बार फिर से, ए बी है और बी सी है रिलेशन में, तभी हम देखेंगे कि ए सी है कि नहीं है। अगर ए सी मिल गया तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। और ट्रांजिटिव नहीं कब होगा? जब ए बी है, बी सी है और ए सी ना हो, अच्छा, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया कि एक रिलेशन, मैंने एक बराबर यहां एक सेट लिया, 1 2 3 ही लेता हूं, 1 2 3 4 लिख दिया हमने। अब देखिए, मैंने एक रिलेशन लिया आर बराबर हमने लिख दिया यहां 1 1 1 1, और फिर हमने लिख दिया 1 2, फिर हमने लिख दिया 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, ऐसे लिखिए। मैंने दिया 1 2 लिखा मैंने, फिर हमने 2 3 लिखा, फिर हमने 1 3 लिखा, ये लिख दिया हमने बोला बोलो बेटा ट्रांजिटिव है कि नहीं है? तो देखिए आप क्या कहेंगे? सर यहां से 1 1, देखिए 1 रिलेटेड टू बी है कि नहीं है? अच्छा, फिर क्या है? 2 रिलेटेड टू 3 है कि नहीं है? यहां 2 लिखिए, 2 रिलेटेड टू 3 है कि नहीं है? अब देखिए, ये ए था, ये क्या था? बी था,
ये देखिए बी वाला 2 है ना, यहाँ भी आ गया है बी, और ये क्या है सी। अच्छा क्या चाहिए अब, ए और सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए और सी होना चाहिए। तो ए और सी है कि नहीं है, 1R3 है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तुरंत आपने लिख दिया कि ये ट्रांजिटिव होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। लेकिन 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 देखिए फिर बता रहा हूं, लेकिन R2 बराबर हमने लिख दिया 1,4 और फिर हमने लिख दिया 2,3। हमने कहा ये कौन सा रिलेशन है। अब तो न तो ये आइडेंटिटी है, न तो ये रिफ्लेक्सिव है, न तो ये सिमेट्रिक है। अब क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा। तो आपने कैसे होगा सर, डेफिनेशन तो आपने ये बताया। तो आपसे 1,4 यहाँ क्या 4 से स्टार्टिंग है क्या कहीं, अरे भाई यही तो था ए बी। अगर मैं भी इसको मान लीजिए बीसी, बीसी माने आना चाहिए था यहाँ, बोलिए नहीं आना चाहिए था। जब नहीं आ रहा है, जब नहीं आ रहा है तो ट्रांजिटिव होगा, तो ट्रांजिटिव होगा। क्या मतलब है, ट्रांजिटिव न होने के लिए एक कंडीशन अप्लाई होती है, वो कौन सी है, बीसी और एसी ना हो तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रांजिटिव होगा। बात तो कर पाए आप, ठीक है। अब मैं रिलेशन लिखता हूं 1 बराबर, ध्यान दीजिएगा 1 2 2 3 4 4 ये लिखा हमने 1 1 2 2 1 4 2 3 ये हमने लिख दिया। एक तीन रिलेशन में लिखा, हमने कॉलम बनाया, हम मान लीजिए ये देखिए हमने कॉलम बनाया, कॉलम बना करके हम 4 रिलेशन की बात कर रहे थे। किसकी रिलेशन की, 4 रिलेशन बात कर, किसकी, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये चौथा रिलेशन है आपका, ठीक है। हम R1 के लिए देखते हैं, R1 क्या है, R1 रिलेशन देखिए, R1 रिलेशन में ध्यान से देखिएगा, R1 रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 क्या आइडेंटिटी है कि नहीं है, है लगाया आपने आइडेंटिटी। क्या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, क्यों है, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक है, उल्टा सीधा दोनों सही है, सिमेट्रिक हो गया। क्या ट्रांजिटिव है, फंस गए आप, होगा, क्यों होगा, देखिए 1 1 1 1 ए बी है, क्या बीसी दिखाई दे रहा क्या कहीं, ध्यान, जब नहीं दिखाई देगा तो हो है, जब नहीं दिखाई देगा तो है, वो तो गलत हो जाएगा, वो भी सही है, वो भी अभी दिखाता हूं, बताता हूं आपको, डोंट वरी। देखिए 1 1 है, क्या 1 से स्टार्टिंग कहीं और है क्या, नहीं है। अगर मैं यहां ये लिख देता कि 1 2 ए लिख दिया, 1 1 लिखा 1 2 लिखा, यानी ए बी है, बीसी है, तो फिर 1 2 कहीं होना चाहिए था, तो ट्रांजिटिव नहीं होता है। अरे भाई मैं बार बार कह रहा हूं, ए बी होगा, बीसी होगा और एसी नहीं होगा, कभी ट्रांजिटिव नहीं होगा। और अगर ए बी है, बीसी नहीं है तो ट्रांजिटिव है। बात इतनी पकड़ पाए आप, आगे की बात, तो ये ट्रांजिटिव। अच्छा दूसरी बात, 1 1 है, 1 1 है, 2 2 है, तो पहली बात तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है, आइडेंटिटी होना जरूरी है। आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, ठीक है। आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक की बात करते हैं। 1 1 चलिए 1 1 उल्टा सीधा एक समान, 1 1 1 1 है, 2 2 2 2 है तो 2 2 है, उल्टा सीधा दोनों है। 1 4 है तो क्या 4 1 है क्या, नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है। अब ट्रांजिटिव पे चलते हैं, ट्रांजिटिव चलते हैं। 1 1 है, 1 1 है और 1 1 है तो 1 4 यहां है, देखिए मिला लीजिए 1 1 है। अरे भाई ये ए है, ये क्या है, बी है कि नहीं है, यहां क्या है, बी वाला का 1 है, सी है, तो देखिए अगला रिलेशन क्या मिलना चाहिए था, 1 4 मिलना चाहिए था ना, 9 है तो ये ट्रांजिटिव,
ठीक है, आगे की बात 1-1 है, सर वो बीसी थोड़ी ना होगा, बीडी होगा ना सर, 4 है, 1-3 नहीं है ना सर। सर वहाँ पे 1-3 रहेगा तब तो रहता। अरे भाई बी वाला पोर्शन B1 है ना, दिखा बी मिला, 4 को मैंने सी मान लिया। अब हमको क्या चाहिए था, एसी चाहिए, यानी 1-4 रिलेशन में होना चाहिए, कहीं है या नहीं है, तो इसे रहता तो हो जाता। और अगर मैं अभी इसको मिटा दूं, अगर इसको, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए बी है, बीसी कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो बीसी नहीं दिखाई दे, हम देखेंगे ही नहीं कभी, तो ट्रांसिटिव हो जाएगा। ये क्या लिखा था हमें, 1,4 ये लिखा था। इसकी बात करें 1-1 है, ए बी मान लीजिए इसको, ए बी 1 है, बी भी 1 है, क्या बीसी भी कहीं है क्या, है क्या, नहीं है तो ट्रांसिटिव तो होगा ना, ट्रांसिटिव होगा, यानी ये आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांसिटिव होगा। तो क्या मतलब है, ट्रांजिटिव न होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन अप्लाई होती है, वो कौन सी, ए बी है, बीसी है और एसी ना हो, तभी वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब देखिए कुल मिला जुलाकर अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तीनों होता है कि नहीं होता है, जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्या मतलब है, और यह अगर ऐसा कोई रिलेशन जो तीनों है तो उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं इसको हटाता हूं, कह रहा हूं कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और क्या हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, बोलिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहां ये लिखा जा सकता है एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और क्या होता है, ट्रांजिटिव भी होता है ना। इसलिए अब क्या कहा जा सकता है, नाउ अब कहा जा सकता है एवरी आइडेंटिटी, ध्यान दीजिएगा, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लिखा जा सकता है कि नहीं, बोलिए भाई, नहीं बोल रहे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं, बोलिए, होगा ना। अरे भाई प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन देखता हूं इस पर, फिर आगे की ग्राफ को क्लियर करता हूं।